आज सबसे ज्यादा समाज के अंदर जो गड़बड़ी है दो वजहों से, दो वजह से। एक जबान, आज हमारी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जबान से बहुत ज्यादा तकलीफें दी जा रही है। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातिब हो, ऐसी जगहों से गुजर हो जहां भी बेतुका बातें हो रही हो, जहां बेकार की बातें की जा रही हो, तो सलाम करके गुजर जाओ, अपनी जबान को गंदी मत करो, जबान से किसी को बुरा भला मत बोलो। हमारे यहाँ क्या हुआ कि कोई आदमी झगड़ा लड़ा आपस में और दूसरा आदमी उस झगड़े को बुझाने की कोशिश नहीं करता है, उसी आग के अंदर पेट्रोल डालने का काम करता है। देख रहे हैं आप, उसी आग में और पेट्रोल डालता है। अच्छा, तुमको इतनी गाली दे दी, तुम चुपचाप हो, तुम भी तो दे दो, तुम भी तो दे दो। मेरे भाइयों, मुसलमान की पहचान नहीं है कि गाली का बदला गाली दे, नहीं, वो गाली दे रहा, आप भी गाली दे रहे, फर्क क्या है? जबान के ऊपर कंट्रोल करो। ऐ मनिहारी के लोगों, इसी जबान की गारंटी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लेने का हुक्म दिया है। फरमाया मैं यज़मल्ली मा बैना लहियैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। उनमें से एक ये है कि तुम मुझे जबान की जमानत दे दो और तुम मुझे शर्मगाह की जमानत दे दो। जबान की जमानत दे दो कि मैं जबान से किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, जबान से बुरा भला नहीं कहूंगा, जबान से गाली नहीं दूंगा, गीबत नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। आज समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो सबसे खतरनाक चीज है वो है जबान। औरत इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है। जलसा सुनने आई है, सुनेगी कम, गपोड़ा मारेगी ज्यादा, बहस ज्यादा करेगी ज्यादा। एक तो बड़ी मुश्किल के साथ गांव वाले मेहनत करके इतना बड़ा जलसा रचाते हैं, बड़े बड़े उलमा को दूर दराज से बुलाते हैं, उनके पीछे इतना पैसा खर्च करते हैं, किन के लिए? आपको सुनाने के लिए, आपको कुछ बतलाने के लिए, आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद औरतें आपस में बैठी, तेरी चूड़ी इतनी अच्छी है, तेरा कपड़ा इतना अच्छा है, तेरा सैंडल इतना अच्छा है, तेरा दुपट्टा इतना अच्छा है, तेरा तेरा ये पाजेब इतना अच्छा है, कितने में लिया? इसी के ऊपर बहस होते होते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह में पूछो किसकी तकरीर सबसे अच्छी थी, किसने कौन किसने क्या कहा, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी पता नहीं। कितने लोग हैं जो जलसों में आते उसको पता ही नहीं फला मौलाना ने क्या तकरीर की। इतने भी बेहिस लोग मौजूद हैं। आप तो बड़ी मुश्किल से सब टाइम मिलता है, रोजाना तो आप एंजॉय करते रहते हो, एक दिन जलसा सुनने के लिए आइए, आराम से बैठिए, उलमा की बातें सुनिए, आपको कुरान और हदीस की बातें सुनने को मिलती है। ये उलमा नबियों के वारिस हैं, आपके सामने कुरान और हदीस की बातें बताते हैं, आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। और आप होटलों में बैठे हुए हैं, आप चौराहों में बैठे हुए हैं, आप लड़कियों के चक्कर में लगे हुए, आप मुसलमान के नाम पर कलंक है, अल्लाह की कसम मुसलमान नहीं है। औरतों, मेरी माँ और बहनों, जलसा आई सुनने के लिए, अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं, ये इस्लामिक प्रोग्राम है। इन प्रोग्रामों को एक तारीखी प्रोग्राम बनाओ। आपके इस इलाके के अंदर मेरा तो यही कहना है, इन तमाम ठेला मेला को सबके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जलसा 2 घंटा 4 घंटा 12 बजे तक चले, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से चलना चाहिए। जलसे में कोई मेला ठेला नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, कोई चूड़ी नहीं, कोई पाजेब नहीं, कोई हट्टिया नहीं, कोई चीज की खरीदारी नहीं होगी। आप आए जलसा सुनने के लिए और मार्केट। मेरे भाइयों, ये निहायत ही जुल्म है और इसकी वजह से बहुत गलत काम होते हैं। जलसे में मेला लगने की वजह से बहुत बेहयाई वाला काम होता है। इसके जिम्मेदार कौन है बताओ? जबान के ऊपर पाबंदी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा, रायतुन नार, मैंने जहन्नम को देखा, और जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को ज्यादा जलते हुए पाया। मैंने
औरतों को जहन्नम के अंदर ज्यादातर जलते हुए पाया। एक औरत खड़ी हो गई, अल्लाह के नबी औरत ज्यादा जल रही थी जहन्नम में। हाँ, अल्लाह के नबी क्यों जहन्नम में जल रही थी तो क्यों, कोई तो वजह हो गई, मर्द क्यों नहीं जल रहे थे? मर्द भी जल रहे थे लेकिन औरत की तादाद ज्यादा थी। पूछा क्यों? आपने जवाब दिया ये लान तान ज्यादा करती, अपने शौहरों की, अपने जिम्मेदारान की नफरमानियां ज्यादा करती है। दो चीजें बताई गई है। लान तान, जब तक दूसरे के बारे में औरतें दूसरों को न बता ले तब तक उनका पेट का खाना न पचे, बताना जरूरी है। लान तान, वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी। अभी मैं बताया था किसी जलसे में कटिहार या इधर से कहीं जा रहा था मैं प्रोग्राम में, बनारस, यही कोई दो लड़की बैठी, मुस्लिम लड़कियां थी, बनारस तक सिर्फ बात करती चली गई। सुबह से लेकर के दोपहर तक मैं सोता रहा, 1 मिनट के लिए चुप नहीं रही। ये हालात है लड़कियों के। मेरी प्यारी बहनों, अपनी जबान के ऊपर तुम लगाम दो। इस जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले, अगर कोई चीज होगी जहन्नम में पहुंचाने वाली तो वो जबान होगी अल फहमो वल फर्ज। जबान और शर्म का सबसे ज्यादा इंसान को जहन्नम में यही दोनों चीजें पहुंचाए। गौर कीजिए आप। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर अपनी जबान की कोई पाबंदी नहीं। जहां मुंह में जो आया बक दिया, मसला कुछ भी नहीं मालूम बोल दिया। हाँ नहीं मेरे भाइयों, कम बोलो, बहुत तौल के बोलने की जरूरत है। इसी जबान से, जो तुम्हारी जबान से निकलने वाले जुमले, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया ओ मेरे बंदे, तुम्हारी जबान से जो भी जुमला निकलता है, तमाम जुमलों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी तुम बोलते हो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इस वजह से जो भी तुम बोला करो बहुत सोच समझ करके बोला करो। बहुत ही ज्यादा तुम्हें बहुत ही ज्यादा समझ करके बोलने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबान के बारे में फरमाया बहुत से लोग इसी जबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इसी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जबान को पकड़ा और पकड़ने के बाद मरोड़ने लगे। उमर फारूक का गुजर हुआ और उमर फारूक की नजर पड़ी तो पूछा, आई अबू बकर सिद्दीक, अपनी जबान को आप तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जवाब में अबू बकर ने कहा, आई उमर, इसी जबान की वजह से ज्यादातर लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसी वजह से मैं अपनी जबान को मरोड़ रहा हूँ ताकि ये जबान कहीं किसी को तकलीफ न पहुंचाए। मेरे भाइयों, इसी वजह से मैं आपसे अपील करूंगा कि अल्लाह का नेककार और स्पेशल बंदा बनना है तो आपको अपनी जबान के ऊपर लगाम देना होगा। 2 बातें हुई। तीसरी बात, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का अगर नेक बंदा बनना चाहते हो, अभी ईदगाह के लिए पैसा दे रहे हो ना, क्यों दे रहे हो? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह के घर के लिए कोई भी काम किया जाए, क्यों? मकसद एक ही है कि अल्लाह हमसे राजी हो, और कोई मकसद तो है नहीं। मस्जिद भी बनाई जा रही है, क्यों? अल्लाह हमसे राजी हो। मदरसे भी कायम किए जा रहे हैं, क्यों? अल्लाह हमसे राजी हो। ईदगाह भी बनाया जा रहा ताकि यहाँ पे नमाज ईदैन पढ़ी जाए, अल्लाह हमसे राजी हो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का नेकोकार बंदा वो है जिनकी रातें तहज्जुद में, क़ियामुल लैल में गुजरा करती है। कितने लोग हैं ईशा की नमाज पढ़ कर के आए? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़ करके आए? नहीं बता पाएंगे, और हम हाथ भी नहीं उठाना चाहते, अल्लाह तो जान रहा है। फरमाया अल्लाह का स्पेशल बंदा वो है, अल्लाह का नेकोकार बंदा और बंदी वो है जो यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती है। तहज्जुद में हमारी और आपकी रातें गुजरती है। जिसकी जिंदगी में ज़ुहर ना हो, असर ना हो, मगरिब ना हो, फजर ना हो, इशा ना हो, वो तहज्जुद की नमाज क्या पढ़े? जिसकी जिंदगी में नमाज ही ना हो, तहज्जुद की नमाज
कहां खड़े, ये देखिए WWF हो रहा है, मारा पीटी चल रहा है। इसकी माँ बाप ने यही तालीम दी है इसको, जलसे में जाओ तो मारपीट करो, मौलवियों की तकरीर सुनने से क्या फायदा, ऐसे गधों को भगाइए। बताइए कैसे माँ बाप हैं जिनको ऐसी तालीम दी है, जलसे गाह में बैठो तो दौड़ो। हाँ, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फरमाया अल्लाह का नेकोकार बंदा वो है जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। आज हम और आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, मोबाइल निकाला 12-12 बजे तक हम शॉर्ट वीडियो देखा करते हैं, लड़कियों के कमर को, उनके बाल को, उनके नाचने की अदाओं को हम देख रहे हैं। हमारी लड़कियां शॉर्ट वीडियो डाल रही है, हमारी लड़कियां फिल्में देख रही हैं, सीरियल देख रही है, पूरी पूरी रात हमारे नौजवानों की किन किन चीजों में गुजर रही है ये आपको मालूम है। कुछ नौजवान तो फ्री फायर में पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं, कोई जुआ में पूरी रात गुजार रहा है, कोई लड़कियों से बातें करने में, चैटिंग करने में रातें गुजार रहा है। आज हमारे मुसलमानों की रातें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और न जाने किन किन चीजों पे गुजर रही है, लेकिन अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फरमाया नेकोकार बंदे अल्लाह के वो हैं जिनकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती है, तहज्जुद में गुजरा करती है। और तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, ओ मनिहारी के लोगों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कब फना हो जाएगी, कब खत्म हो जाओगे, कोई जानता नहीं है। आज अबुल कलाम सल्फी आपके यहाँ तकरीर कर रहा है, पता नहीं 10-20 साल के बाद हम रहें या न रहें। आपको ये बड़ी बड़ी हस्तियां जो स्टेज पर नजर आ रही है, पता नहीं 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद ये चीजें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इस वजह से मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज नहीं तो कल मरना है। अल्लाह को ये तहज्जुद की नमाज बहुत ही ज्यादा पसंद है। अपनी जिंदगी में तहज्जुद को लाजिम कर लो, कम से कम हफ्ते में तो एक बार जरूर पढ़ लिया करो। ये तहज्जुद पढ़ने वालों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा, ऐ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर सलामती के साथ एंट्री कर जाओ। मेरे भाइयों, ये तहज्जुद की नमाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। कहते हो रग रग में है नबी नबी, लेकिन अपने उसी नबी को तुम मानते हो। कभी कभी नबी अकरम की जिंदगी देखो, नबी अकरम तहज्जुद बहुत ही ज्यादा पढ़ा करते थे, और हमारी तरह नहीं, बल्कि नबी अकरम का तहज्जुद इतना लंबा होता था, क़याम इतना लंबा होता था, रुकू इतना लंबा होता था, सजदा इतना लंबा होता था कि पैरों में वरम पड़ जाया करता था। और हजरत आयशा कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि नबी अकरम की जान निकल चुकी है। सजदा इतना लंबा कि मुझे यकीन होने लगता था कि अल्लाह के नबी दुनिया में है ही नहीं। मेरे भाई, इतना लंबा लंबा सजदा कौन कर रहे हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेकोकार बंदे कौन है? जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते। तहज्जुद की नमाज पढ़िए। और तहज्जुद की नमाज कौन पढ़ेगा? जो ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज पढ़ता हो। तो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी कीजिए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बीवियों को पढ़ाइए। और जिसके घर के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, उसके घर के अंदर अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत उतरती है। रहिमल्लाहु रजुलन क़ामा मिनल लैल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रात को करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, ऐसे मर्दों के ऊपर अल्लाह की रहमत उतरती है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगी के अंदर तहज्जुद को लाज़िम करो। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम सुनिए, बहुत दर्दनाक मंजर है। 5 मिनट और। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, अल्लाह के नेकोकार बंदे वो हैं जो जहन्नम के ताल्लुक से बोलते, अल्लाह जहन्नम की आग को हमसे दूर कर दे। जहन्नम की आग, जिसको आखिरत के ऊपर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। याद रखिए आप, जिसको मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होने का यकीन नहीं है, उसको मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है। जिसको मरने के बाद अल्लाह के सामने जवाब देना, और जिसको जन्नत और जहन्नम के ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, वो फिर से कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह
अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना यक़ूलूना, बाद अल्लाह के नेकोकार बंदे वो हैं यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जो ये कहा करते हैं अल्लाह हमसे अज़ाब जहन्नम को दूर कर दे, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, अल्लाह तेरा अज़ाब चिमटने वाला है, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, वो जहन्नम इतनी बुरी जगह है, ठहरने की जगह, ठहरने के एतबार से और रहने के एतबार से बहुत ही बुरी जगह है। जहन्नम तो हमने और आपने बस सुना है, जहन्नम जहन्नम जहन्नम, लेकिन जहन्नम के मंजर को अगर आज भी हरम शरीफ के अंदर, खाना काबा के अंदर अगर इमाम हरम कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो अल्लाह की कसम इमाम हरम भी रोता है, और इमाम हरम के साथ जो लोग अरबी जानते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरता है। मेरे भाइयों, जहन्नम इतना खतरनाक है, दुनिया की इस आग को देख लीजिए जो जहन्नम के मुकाबले में 69 गुना कम है, लेकिन उस जहन्नम की आग इतना खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की एक चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद करके रख दे। जहन्नम की आग से बचने के लिए अल्लाह कह रहा है कि दुआ मांगो, पनाह करो। नबी अकरम को किसी ने पूछा अल्लाह के नबी बताइए आप इतने जल्दी बूढ़े कैसे नजर आने लगे, अभी तो 40-42 साल ही आपका उम्र हुआ है। आपने जवाब दिया था लोगों आई मेरे साथियों, मुझे फला फला सूरत ने मुझे बूढ़ा बना दिया है, जहन्नम की आयतों को पढ़ता हूँ तो मेरे बाल सफेद हो गए। और बात सहाबा के बारे में आता है, जहन्नम की आयत सुनने के बाद उमर फारूक इतना रोया करते थे आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम से बचने की दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह के नबी भी रोया करते थे, सहाबा भी रोया करते थे। जलसा सुन लेने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलो। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिल सकती है। मेरे भाइयों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है, ये उलमा बयान करके तो चले जाएंगे, लेकिन बदलाव आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये आराम की जिंदगी काट रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें कब्र के अंदर भी जाकर के सोना पड़ेगा, जहां न कूलर है, न तकिया है, न बिस्तर है, न पंखा है, न बीवी है, न बेटा है, न बेटी है, न खानदान है, न रिश्तेदार है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिसको दुनिया की कोई भी ताकत इनकार नहीं कर सकती है। बताओ उस कब्र के अंदर तुम सो कैसे सकते हो? उस कब्र के अंदर तुम उस कब्र में के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? अगर दुनिया में अच्छा करोगे तो उस कब्र को अल्लाह ताला इतना बड़ा कर देगा और इतना जबरदस्त कर देगा कि आप सोचिएगा कि मैं अपने घर वाले को बताऊं कि मुझे कितनी जबरदस्त जगह मिली है। मेरे भाइयों, ये 3 अहम बातें आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, और वक्त मेरा होने बहुत अहम बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।